आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पीर के रोज पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मामले में 7 मुल्जिमान का चार्जशीट पेश किया, जिसमें पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा TRF को भी शामिल किया गया है। चार्जशीट में अटैक की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और पाकिस्तान के दस्तावेज सबूतों का जिक्र किया गया, जिसमें 25 सयाह और एक मकामी शहरी की जान गई थी। पाकिस्तान हैंडलर सादिक जाट और 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट जो कि ऑपरेशन महादेव में मारे गए, उनको भी मुल्जिम करार दिया गया है। चार्जशीट भारतीय न्याय संहिता 2023, आर्म्स एक्ट 1959 और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA 1967 के तहत ही दर्ज किया गया है, जबकि तहकीकात अभी भी जारी है। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में पीर को दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम शुरू हुआ। हुकाम की जानिब से इत्तला दी गई। एक पुलिस अफसर की जानिब से बताया गया कि दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतल्लिक खसूसी इत्तलात के बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद से फायरिंग का तबादला भी शुरू हुआ है। वहीं इजाफी फोर्सेस को मौके पर पहुंचा दिया गया है। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और MP गुरविंदर सिंह ओबरॉय की जानिब से पीर के रोज इलेक्शन रिफॉर्म्स पर अपनी पहली तकरीर के दौरान अपनी पार्टी के कौम के ख्यालात वाजे किए गए। ओबरॉय ने कहा, जो रिफॉर्म सरकार पेश कर रही है वो असल में तकसीम सियासी कुव्वत और पावर के लोगों के लिए डेमोक्रेसी को दोबारा तरतीब देने की कोशिश है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर दबाव, फंडिंग और डिजिटल प्रोसेस के रिफॉर्म से छोटी और रीजनल पार्टीज को नुकसान पहुंचाने का खतरा भी उठाया। ओबरॉय ने जोर देकर कहा है कि रिफॉर्म्स कंसेंसस के बगैर उसे सिर्फ शुबा और गुमराही पैदा करते हैं और अवाम का करार भी खतरे में डाल देते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अहमियत पर भी स्ट्रेस करते हुए कहा कि ये सिर्फ गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के लिए होने चाहिए, ना कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। ओबरॉय ने कहा है कि अवाम के हकूक और डेमोक्रेटिक स्पेस नेगोशिएबल नहीं है और जो भी इस प्रोसेस में कॉम्प्रोमाइज करेंगे वो लोगों के ट्रस्ट और डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और MP सुजात किचलू की जानिब से इलेक्शन रिफॉर्म्स पर अपनी तकरीर में कहा गया कि देश में इंसाफ और फेयर इलेक्शन की अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सरकारी रवैया इसमें यकीन को कमजोर कर रहा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया है, लेकिन साथ ही साथ कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक को नजरअंदाज किया गया और अवाम का ट्रस्ट तोड़ दिया गया। किचलू ने कहा कि साल 2019 के बाद से लोगों की सुनवाई नहीं हो रही और उनके लीडरान जेल में बंद है, जिससे कि उन्हें आज तक पता ही नहीं है। MP किचलू की जानिब से जोर दिया गया है कि इलेक्शन रिफॉर्म सिर्फ तबाही मीनिंगफुल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब अवाम के हकूक और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ना कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और फैसला काम करने के लिए सिर्फ दावे किए जाएंगे। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोग अब भी अपनी रिप्रेजेंटेशन और हकूक के लिए खड़े हैं और रिफॉर्म्स के दौरान ही उनका इंटरेस्ट सबसे पहले रखा जाना चाहिए। पार्लियामेंट में बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जानिब से जोर देकर मुदाखलत करते हुए जम्मू कश्मीर के बिजली के पानी पर मबनी प्रोजेक्ट NHPC से वापस करने का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट मकामी अवाम की जमीन और वसाइल पर कायम है, लेकिन उनका फायदा लोगों को नहीं मिल रहा। इंजीनियर रशीद ने मकामी रोजगार को पहली तरजीह, प्रोजेक्ट इलाकों के गिर्द की मुफ्त बिजली, SRF फंड का मकामी तरक्की के लिए इस्तेमाल और MOU की पाबंदी पर जोर दिया है और कहा कि प्रोजेक्ट वापसी तारीखी नाइंसाफी का खात्मा और अवाम का एतमाद बहाल होगा। वोट चोरी रैली के बाद नारों पर पैदा हुई सियासत पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने सोनिया गांधी से माफी के मुतालबे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया और कहा कि कबर खुदेगी जैसा बयान तशद्दुद की हिमायत नहीं बल्कि अवामी गुस्से का इजहार है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो रामलीला मैदान में कांग्रेस की कामयाबी रैली से तवज्जो हटाने के लिए बेबुनियाद ड्रामा कर रही है, जबकि कांग्रेस की रिवायती कभी भी सियासी मुखालिफ या फिर उसके खिलाफ कोई भी नामुनासिब जमा इस्तेमाल नहीं करती है। वोट चोरी रैली के बाद नारों पर पैदा हुई सियासत पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने सोनिया गांधी से माफी के मुतालबे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया और कहा कि कबर खोदेगी जैसे बयान कांग्रेस पार्टी नहीं देती है। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो रामलीला मैदान में कांग्रेस की कामयाब रैली से तवज्जो हटाने के लिए बेबुनियाद ड्रामा कर रही है, जबकि कांग्रेस की रिवायत कभी भी सियासी मुखालिफ के खिलाफ नामुनासिब जवाब कभी भी इस्तेमाल नहीं करती। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर के रोज कहा गया कि अहम इदारों को मुंतखब हुकूमत के हवाले न किए जाने का मामला निहायती संजीदगी से लेना जाना चाहिए। उन्होंने पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हवाला देते हुए कहा कि पावर का पोर्टफोलियो हुकूमत के पास होने के बावजूद भी अभी तक इदारा हुकूमत को नहीं दिया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि किश्तवाड़ के 2 मुखालिफ MLAs लगभग हर प्रोजेक्ट में दखल दे रहे हैं और मुतल्लिका एजेंसी को आज़ादाना तौर पर अपना काम करने दिया जाना चाहिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया में हुए दहशतगर्दाना हमले पर भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अफसोस का इजहार किया और उस शहरी की हिम्मत की तारीफ की जिसने कि मुसल्लह हमलावर को काबू करके ही कीमती जानें बचा ली।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से टूरिज्म के हवाले से कहा गया कि सयाहत की बहाली का दरोमदार काफी हद तक मौसम पर है। अगर गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में मुनासिब बर्फबारी नहीं होती तो बेहतर किस्म के सयाह कम आएंगे। हुकूमत अपनी तरफ से बुनियादी सहूलियतें बेहतर कर रही है और टूरिज्म को फरोग देने के लिए प्रमोशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जारी है। गुलमर्ग में एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सालाना कन्वेंशन भी जल्द ही मुनक्कद होगा। वहीं पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि चार्जशीट तैयार कर दी जा रही है और अब फैसला अदालत करेगी। NIA ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली और चार्जशीट अदालत में पेश की है। उन्होंने जोर दिया है कि ऐसे मामलात का फैसला हमेशा अदलिया पर छोड़ना चाहिए और कानून और अदालत ही तय करेगी कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ की जानिब से कश्मीर से उभरने वाली इंतहाई पसंदी और अलीदी पसंदी का जिम्मेदार पंडित जवाहरलाल नेहरू को करार दिया गया और कहा गया कि नेहरू ने कश्मीर के मसले को इतना मुतनाज़िया बनाया कि आज भी इसका असर मुल्क महसूस करता है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की दानिश और बगैर कानून खराबी के ही जूनागढ़ और हैदराबाद को हिंदुस्तान में शामिल करने की पॉलिसीज का दफा किया। योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कदम जैसे कि आर्टिकल 370 के खात्मे उसको भी सराहते हुए कहा है कि इससे पूरे कश्मीर को हिंदुस्तान का लाजमी हिस्सा बना दिया गया और एक मुल्क, एक कानून और एक परचम का अज़म आगे बढ़ाया गया। राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट शमी ओबरॉय की जानिब से आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के खिलाफ अपनी पार्टी का स्टैंड भी वाजे करते हुए कहा गया है कि उनका एब्रोगेशन बिना अवाम के कंसेंट और इलेक्टेड असेंबली के हुआ है, जो कि ट्रस्ट और डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। उनका यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक अभी भी मुकम्मल तौर पर वापस नहीं दिए गए हैं और फुल रियासती हैसियत की बहाली और अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस का ताल्लुक तुरंत रिस्टोर होना चाहिए। ओबरॉय की जानिब से अवाम को यकीन दिलाया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा ही पीसफुली और कॉन्स्टिट्यूशनली इन हकूक के लिए लड़ती रहेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से पार्लियामेंट में केमिकल और फर्टिलाइजर के सेक्टर पर तनकीद की गई, जहां पर उन्होंने कहा कि सरकार की सप्लीमेंट्री डिमांड 31,660 करोड़ रुपए है, जो कि असल एलोकेशन से 16.39% ज्यादा है और ये बजटिंग नहीं बल्कि फायर फाइटिंग है। उन्होंने चाइना पर फर्टिलाइजर इंपोर्ट का ज्यादा इन्हसार होने और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए आसरात को हाईलाइट किया है। ओवैसी ने बैंकिंग सेक्टर में NPAs, काउंटरफीट नोट्स में इजाफा और माइनॉरिटीज के लिए एलोकेटेड फंड्स के कम इस्तेमाल और बजट कट पर भी सवाल उठाए हैं और माइनॉरिटी स्कॉलरशिप और PMJVK स्कीम के फंड को तुरंत रिलीज करने की मांग की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट सजाद किचलू ने जम्मू कश्मीर में हुकूमत और दिल्ली के दरमियान फासला कम करने के दावे पर तनकीद की और कहा कि अवाम ने गरीब और बेगुनाह लोगों के घरों को तोड़ दिया। जर्नलिस्ट और स्टूडेंट को डिस्क्रिमिनेशन का सामना है। उनका यह भी कहना है कि कॉलेज एडमिशन और रोजगार के मौकों पर भी हिंदू मुस्लिम के फर्क के साथ ही रवैया दिखाया जा रहा है, जो कि अवाम के ट्रस्ट और उनके हकूक को कमजोर कर रहा है। अंडों के मेयार पर चल रही बहस के दरमियान फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुल्क भर के इलाकाई दफ्तरों को हिदायत दी है कि ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड अंडों के नमूने जमा करें और उनके मुख्तलिफ लेबॉर्टरीज में जांच के लिए उन्हें भेज दिया जाए ताकि नाइट्रोफ्यूरॉन्स की मौजूदगी का पता लगाया जा सके। ये कदम ईगोज के अंडों के उठने वाले सवालात के बारे में ही उठाया गया है। माहिरीन के मुताबिक नाइट्रोफ्यूरॉन्स बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, जबकि ईगोज ने अपनी लेबॉर्टरी रिपोर्ट वेबसाइट पर जारी करते हुए दावा किया कि उनके अंडे महफूज हैं और उनमें कोई भी ममनू दावा या फिर पेस्टिसाइड मौजूद नहीं है। हवाई किरायों के मसले पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि टिकट की कीमतों पर पाबंदी का निज़ाम पूरे मुल्क में नाकाम साबित हुआ। एक एयरलाइन के बंद होने की वजह से मरकजी हुकूमत की वाज़ेह हिदायत के बाद भी हवाई किराए काबू में नहीं आए। जम्मू कश्मीर भी इसी सूरत हाल से मुतासिर है, लेकिन इस वक्त इसका कोई हल नजर नहीं आता। कांग्रेस जानिब से उठाए गए वोट चोरी के मामले पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने आप को अलग करते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि हर सियासी पार्टी का अपना एजेंडा होता है और वो अपना एजेंडा तय करने के लिए आज़ाद है और कांग्रेस ने वोट चोरी और SIR को अपना बुनियादी मुद्दा बनाया है। वाज़ रहे तो कांग्रेस का दावा है कि उसने वोट चोरी के खिलाफ तकरीबन 6 करोड़ दस्तखत जमा किए हैं, जो कि जल्द ही सदर जमहूरिया हिंद यानी द्रौपदी मुर्मू के सामने पेश कर दिए जाएंगे। जम्मू और कश्मीर में राज्यसभा और ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी के बाद बीजेपी ने अपनी पार्टी के रहनुमा सुनील शर्मा को असम के अगले साल के इंतखाबात के इंतजामी निज़ाम का कोर चार्ज मुकर्रर कर दिया। शर्मा ने जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में पार्टी के लिए मुतवक्का से ज्यादा ही वोट हासिल करके सबको हैरान किया और ज़मीनी इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद की शिकस्त में बुनियादी किरदार अदा किया था।
कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर ने एक वायरल थ्रेड पर रिएक्शन देते हुए पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ सोच और स्ट्रेटजी के बारे में बात की। थ्रेड के मुताबिक थरूर 1990 के अर्बन टेक्नोक्रेटिक कांग्रेस का नमूना है जो कि पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंपिटेंस पर फोकस करते हैं, जबकि राहुल गांधी का अप्रोच साल 2010 के बाद रूलर और ग्रीवियंस फोकस्ड है ताकि पार्टी को रूरल इंडिया में मजबूत किया जा सके। थ्रेड में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस ने अर्बन टेक्नोक्रेटिक लीडर को अक्सर नजरअंदाज किया है और पार्टी का अभी का आइडेंटिटी सिर्फ ऑपोजिशन का है, एस्पिरेशनल नहीं। थरूर ने इस एनालिसिस को सोच समझकर किया गया और हकीकत का अक्स करार दिया। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने पीर को फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के महकमे में 103 तकरीरियों की खदमत उस वक्त खत्म कर दी जबकि एक सरकारी इंक्वायरी और एंटी करप्शन ब्यूरो की तहकीकात में यह साबित हुआ कि उनकी भर्ती गैर कानूनी और धोखाधड़ी से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर समाअत 7 जनवरी 2026 तक मुलतवी कर दी, जिसकी वजह से वक्त की कमी बताई गई है। ये दरख्वास्त वांगचुक की बीवी गीतांजलि जे एंगमो ने दाखिल की है, जिसमें गिरफ्तारी को गैर कानूनी और बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी करार दिया गया है। और रुपया पीर के रोज ही अपनी तारीखी नीचाई 90.80 तक गिर चुका है और आखिरी तौर पर 90.74 पर बंद हुआ था, जो कि पहले के मुकाबले में 25 पैसे की गिरावट है। इस गिरावट की वजह से इंडिया यूएस ट्रेड डील पर अनसर्टनिटी और मुसलसल फॉरेन फंड आउटफ्लो को करार दिया गया है। फॉरेक्स ट्रेडर्स ने कहा है कि रिस्क एवर्स बाजार का माहौल और इंपोर्टर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर की डिमांड ने भी रुपए को दबा दिया है। रुपया एशिया की करेंसीज में सबसे ज्यादा कमजोर साबित हुआ है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।